हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो आज हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का साइंस, इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। बहुत लोगों ने कमेंट में मेरे को कमेंट किया था कि ये चैप्टर चाहिए 8th स्टैंडर्ड का, तो इसलिए मैं आपके लिए चैप्टर लेके आ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर में क्या है। पहले तो आपको ये लेसन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्या दिया है देखो, पहले क्या बोला है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लिविंग वर्ल्ड मतलब जो भी लिविंग का मतलब यहाँ पे दो मीनिंग हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपको समझना है लाइफ। यहाँ पे मतलब लाइफ मतलब जीवन। लिविंग का मतलब दूसरा होता है रहना, कहीं पे भी रहना, और लाइफ का मीनिंग थोड़ा अलग है। तो लिविंग का मतलब यहाँ पे होता है लाइफ। लिविंग का मतलब है लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन, लाइफ। लिविंग वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग अपना लाइफ बिता रहे हैं वो वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब आपको सबको पता है, दुनिया, हमारा ग्रह। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है छोटे जीव जंतु। माइक्रोब्स मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी स्मॉल लिविंग थिंग्स है उसको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। स्मॉल लिविंग थिंग जो हम लोग उसको आँख से नहीं देख सकते, हम लोग उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जो हम लोग के लेबोरेटरी में रहता है। आप देखे भी होंगे उसको बहुत बार, जिसको हम लोग स्लाइड में रख के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रोब्स। स्मॉल माइक्रोब्स का मतलब होता है स्मॉल लिविंग थिंग, जिसको हम आँख से नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोब्स, जिसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चैप्टर का एक बार आपको बता देता हूँ मीनिंग, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो लिविंग वर्ल्ड मतलब लाइफ वर्ल्ड में कैसी है, और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब और स्मॉल हम लोग कैसे क्लासीफाई किए, मतलब कैसे चीज़ों को बांटा है। क्लासीफाई मतलब चीज़ों को बांटना, बांटने को हम बोलते हैं क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, तो स्मॉल लिविंग थिंग को हम लोग ने, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया है। तो आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है, लेट्स रिकॉल करके। तो ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर प्रीवियस स्टैंडर्ड के साइंस में, जो कि मतलब 7th स्टैंडर्ड का साइंस है, वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर इसके मिल जाएंगे। आपको खाली नॉलेज के लिए अगर रिफ़र करना है तो आप 6th स्टैंडर्ड का साइंस का वीडियो रिफ़र कीजिए, आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग सीधा इंट्रोडक्शन पे आते हैं, चैप्टर पे। तो क्या बोला है देखो, बायोडाइवर्सिटी। चलो मैं एक बार ये क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग क्या हायरार्की यूज़ करते हैं, मतलब कौन से बेसिस पे हम अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला, हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये भी बाइनोमियल सिस्टम, आपने नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना कोई भी ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन बींग्स जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल मतलब दो नाम देते हैं, एक जेनस रहता है और एक स्पीशीज रहता है। तो आपको ये 6th स्टैंडर्ड में आपको सब पता चल जाएगा। मैं आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ, 7th स्टैंडर्ड में पता चल जाएगा। सॉरी, आपको 7th स्टैंडर्ड का है ये, तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature। तो कौन से बेसिस पे, हायरार्की का मतलब होता है बेसिस, कौन से लेवल का हायरार्की मतलब कौन से लेवल का बेसिस हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने के लिए, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से लेवल यूज़ करते हैं, यहाँ पे बताया गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन के मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इसके आंसर्स परफेक्ट चाहिए तो 7th स्टैंडर्ड में के वीडियो देख लीजिए, जो आई बटन में लिंक दिया गया है। अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो क्या बोला है, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है हमारा एक, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो का मतलब आप इतना समझ लीजिए, बायो का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल।
प्लांट्स एंड एनिमल को हम बायो डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बायो बोलते हैं। प्लांट्स और जो भी एनिमल रहते हैं उसको हम बायो बोलते हैं। जो भी हमारे अर्थ पे प्लांट्स एनिमल है वो सब हमारे बायो में आते हैं। मैं यहाँ पे बरोबर लिख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। खाली प्लांट्स और एनिमल, बायो का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है उनमें कितने वेराइटी है, मतलब वेराइटी या डिफरेंसेस कितने हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। डाइवर्सिटी का मीनिंग तो वेराइटी है, आप उसको डिफरेंस ले सकते हो, डिफरेंट कितने हैं वो, या फिर उसमें कितने वेराइटी है, कितने टाइप से आप बोल सकते हो, टाइप बोल सकते हो, वेराइटी बोल सकते हो। डाइवर्सिटी का मीनिंग तो बायो डाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल में कितने वेराइटी है, कितने टाइप्स है, ये है पूरा बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग। मतलब बायो का मतलब होता है प्लांट और एनिमल, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और टाइप्स। तो यहाँ पे हम प्लांट्स एनिमल्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, और प्लांट्स और एनिमल के कैसे क्लासिफिकेशन हुए हैं हमारे स्टडी करने के लिए, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे क्लासीफाई किया वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो होप आपको बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग समझ में आया होगा। अभी चलो रीड करते हैं। तो क्या बोला है, लास्ट ईयर वी लर्नड दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैव adapted according to geographic region, food ingestion, defense etc. तो उन्होंने बोला है लास्ट ईयर मतलब 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब मैं बता दूं आपको, लिविंग का मतलब, ये लिविंग का मतलब जो यहाँ पे दिया है वो है रहना। इसका मतलब लाइफ नहीं है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है रहना, मतलब जैसे आप लिविंग के मतलब दो है, एक तो लाइफ है, एक तो रहना है। रहना मतलब जैसे भी हम कहीं भी चीज़ें पड़ी रहती है तो उसको भी लिविंग बोलते हैं। जैसे माई बुक इज़ लिविंग ऑन द टेबल, तो लिविंग मतलब वो वहाँ पे है, तो बुक भी नॉन लिविंग थिंग है, तो ये लाइफ नहीं हो सकती। तो ये लिविंग मतलब रहना है, जैसे पड़ी है वैसा बोल सकते हो। ऑर्गेनिज्म मतलब आपको मीनिंग समझ लेना, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग। लिविंग यहाँ पे लिविंग थिंग, यहाँ पे लिविंग का मतलब होता है लाइफ। तो लिविंग थिंग को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोला है, लास्ट ईयर वी लर्न ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो हम लोग ने लास्ट ईयर सारे लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा था, अर्थ पे जितने भी है। हैव एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिक रीजन। हैव एडेप्टेड मतलब उन लोगों में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। एडेप्टेशन मतलब चेंजेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। वो अकॉर्डिंग टू, चेंजेस क्यों आए हैं, क्योंकि उसमें कुछ उन लोग को अडेप्ट करना था। किसके बेसिस पे, जोग्राफिक रीजन पे, फूड इंजेक्शन पे, डिफेंस पे। मतलब चेंजेस आए हैं, किसके रिस्पेक्टिव में चेंजेस आए, मतलब किसके लिए चेंजेस आए हैं ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो किसके लिए चेंजेस आए, जोग्राफिक रीजन के लिए। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जोग्राफिक रीजन के मुताबिक चेंज होता है, या फूड कैसे उसको इंजेस्ट करना है, मतलब फूड कैसे खाना है, उसके मुताबिक वो चेंज होते रहता है। जैसे जैसे हमारा नेचर चेंज होता है वैसे वैसे वो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स में भी चेंज आते हैं, वो अडेप्ट होता है। और डिफेंस मतलब कैसे उसको डिफेंस करना है अपने एनिमीज से, उसके लिए वो कैसे अडेप्ट हुआ है, वो हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरा में वही बताया है। तो यहाँ पे बोला वाइल अडेप्टिंग मैनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व। तो डिफरेंस तो आएंगे क्योंकि एडेप्टेशन मतलब चेंजेस आना ही रहता है। तो मैनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हम ऑब्जर्व किए ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज टू। तो सेम स्पीशीज में भी हम बहुत सारे चेंजेस देखे हैं ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे बताया है। स्पीशीज का मतलब आपको पता होगा प्रजाति होती है कोई भी एक टाइप का, मतलब जैसे अभी कैट की स्पीशीज में आते हैं सब, टाइगर, कैट, मतलब एक स्पीशीज हो गई, उनकी एक प्रजाति हो गई, एक जाति हो गई। स्पीशीज मतलब एक जाति। फिर अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अभी जैसे बर्ड्स की स्पीशीज रहती है, एनिमल्स की स्पीशीज रहती है, वैसा यहाँ पे बताया गया है। अकॉर्डिंग टू, अभी ये पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 87 बिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। तो यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 87 बिलियन स्पीशीज हमको अर्थ पे मिली है, मतलब फाउंड किया गया, मतलब साइंटिस्ट ने फाउंड किया है। कितने मिलियन, 87 बिलियन। स्पीशीज का मतलब होता है तरह तरह के जाति, मतलब उनके कितने एनिमल्स के कितने जाति है, या प्लांट्स के कितने टाइप्स है, या बोल सकते हो आप टाइप्स, थोड़ा ये हो जाएगा, जाति बोल सकते हो। स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग
लैंड एंड सी, लैंड पे भी और सी पे भी, मतलब सी पे जो रहेंगे वो एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे, लैंड पे जो रहेंगे वो एम्फीबियंस रहेंगे। तो एम्फीबियंस और एक्वेटिक में 87 मिलियन स्पीशीज हम फाइंड किए हैं, ये बोला है 2011 की रिपोर्ट्स के मुताबिक। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। तो आपको ये सब स्टडी करने के लिए, इतने सारे स्पीशीज़ को 87 मिलियन को स्टडी करने के लिए आपको उनको ग्रुप में डिवाइड करना था, क्योंकि आपको ऐसे ही स्टडी करने के लिए बहुत हार्ड हो जाता, आपको रिमेंबर, ह्यूमन बींग्स को रिमेंबर नहीं रखना मुश्किल हो जाता था बहुत। तो उन लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया साइंटिस्टों ने। तो सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेर क्रिएटेड, तो ग्रुप और सब ग्रुप भी उन लोग के बना दिए, कंसिडरिंग द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यही लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग, तो उन लोग का ग्रुप और सब ग्रुप कैसे बना, उन लोग में जो जो सेम है उसको देखकर, और क्या क्या उन लोग में अलग है स्पीशीज़ में वो देखकर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए। दिस प्रोसेस ऑफ, तो उन लोग के सिमिलैरिटी और डिफरेंस, मतलब उन लोग में क्या क्या सेम है और डिफरेंसेस है उसको देखकर हमारे सब ग्रुप और ग्रुप बन गए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये प्रोसेस जो हम ग्रुप और सब ग्रुप बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को देख के, तो दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किसको बोलेंगे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम डिवीजन कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं सब ग्रुप और ग्रुप्स में, उनके डिफरेंसेस सिमिलैरिटी को देखकर, उसको बोलेंगे हम, वो प्रोसेस को बोलेंगे जो डिवीजन हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहा है, ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग के बारे में, ऑर्गेनिज्म के डिफरेंस, ऑर्गेनिज्म के मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहा है, जैसे प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ रहा है, उनके रिलेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के रिलेशन के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के रिलेशन के बारे में पढ़ रहा है, वो इकोलॉजिस्ट होता है। मतलब सीधे से आपको ध्यान में रखना, इकोलॉजिस्ट मतलब जो प्लांट और एनिमल के रिलेशन के बारे में पढ़ रहा है या प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ रहा है, उसको हम इकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन 1969 ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये आपको क्वेश्चन आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है या फिर कितने ग्रुप में डिवाइड किया ऐसा भी आ सकता है। तो आपको 5 ग्रुप्स याद रखना है और नाम रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ऐसा याद रखना है, वो एक इकोलॉजिस्ट थे। तो 1969 में उन्होंने डिवाइड किया हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में। तो फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो 5 में डिवाइड कैसे किया उन्होंने, यहाँ पे ये बताया। तो क्या देखकर उन्होंने क्लासीफाई किया, कैसे क्लासीफाई मतलब कैसे उन्होंने डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में, ये हमें यहाँ पे कौन से क्राइटेरिया यूज़ किए वो बताया गया। तो पहली क्राइटेरिया क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब उनका जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसमें सेल तो रहेंगे ऑब्वियसली, वो फिर कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कहलाएगा जब सेल ही नहीं रहेंगे। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपना अपना सेल रहता ही है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, उनका सेल स्ट्रक्चर देख के वो उनके पास कौन सा सेल है वो देखकर उन्होंने क्लासीफाई किया, पहला हो गया। अभी दूसरा क्या देखा उन्होंने, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखा, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर से बना है या मल्टीसेल्युलर से, ये मैं आपको वापस समझाऊंगा। अभी खाली 3 टाइप्स में 5 टाइप्स में देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिशन करता है, मतलब कैसे खाना खाता है वो उसको देखकर। फिर 4th है लाइफस्टाइल, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है उसको देखकर उन्होंने किया 4th वाले में। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशन, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशन का मतलब होता है, तो दोस्तों में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब होता है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको गूगल में डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो फाइलोजेनेटिक ऐसे आप गूगल करोगे तो आपको क्या आएगा, रिलेटिंग टू द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ए स्पीशीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, उसमें कैसे चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम। इवोल्यूशनरी मतलब
इवॉल्व होते हैं, मतलब इवॉल्व मतलब होना मतलब एक चेंजेस ही है। इवॉल्व मतलब कुछ चेंजेस लाना, टाइम टू टाइम। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मतलब कुछ ना कुछ डेवलप होना ऑर्गेनिज्म में, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट को देखकर या फिर अपने डिफेंस को, मतलब जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो सब देख के इवॉल्व होना। इवॉल्व मतलब डेवलपमेंट, इवॉल्व मतलब चेंजेस लाना अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन ऑफ ए स्पीशीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोला है, मतलब उसमें कितनी डाइवर्सिटी मतलब कितने वेराइटी है वो ऑर्गेनिज्म में, और ऑफ ए पर्टिकुलर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में भी यहाँ पे बताता है। तो मैं सिंपल से आपको बता दूँ, फाइलोजेनेटिक मतलब होता है जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, मतलब वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक हो जाता है, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर हो जाता है, इवॉल्व होता है, तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बस आपको इतना याद रखना है, चेंज होता है वो, इवॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया ही उन्होंने, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक हो जाता है और यूनिसेल्युलर से टू मल्टीसेल्युलर हो जाता है, मतलब वो स्पीशीज़ का बोला है। अब वो स्पीशीज़ में कोई प्रोकैरियोटिक रह सकता है, दूसरा वही स्पीशीज़ का दूसरा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक रह सकता है, यही आपको समझना है। ऐसे ही आपको वही स्पीशीज़ का कोई यूनिसेल्युलर रह सकता है, फिर वही स्पीशीज़ का कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है, ऐसे बोला है इन्होंने। तो अभी खाली मैंने ये रीड किया था, तो आपको यहाँ पे बता दूँ वापस एक बार। उन्होंने जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, उन्होंने 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था, मैंने एक एक आपको समझा दिया। अभी उसका एग्जांपल देख लेते हैं, वापस एक बार रीड कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सेल स्ट्रक्चर, तो पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल मेरा कैसा रहेगा, सेल का टाइप कैसा रहेगा, सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप के सेल रहते हैं हमारे पास हमेशा ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। प्रोकैरियोटिक आपको इतना ध्यान में रखना है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है, विदाउट न्यूक्लियस रहता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अभी जिसके पास, जो सेल के पास न्यूक्लियस नहीं रहता हम उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिसके पास न्यूक्लियस रहता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। बस आपको अभी इतना ही ध्यान में रखना है। न्यूक्लियस का मतलब होता है जो भी सेंट्रल पार्ट रहता है सेल का, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। आपको न्यूक्लियस का मीनिंग बता रहा हूँ, खाली आपको इतना याद रखना है। न्यूक्लियस मतलब होता है जो सेंट्रल पार्ट रहता है सेल का, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। जैसे हमारा ब्रेन रहता है बॉडी में, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं रहता, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस रहता है। तो इस बेसिस में इन्होंने हमारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। अभी दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कैसे ऑर्गेनिज्म हमारे रहेंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने लिया है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हैं हम उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल दूंगा, अमीबा। दूसरा मल्टीसेल्युलर, हम आप किसी को भी ले सकते हैं। मल्टीसेल्युलर मतलब ह्यूमन भी नहीं हो सकते हैं मल्टीसेल्युलर। तो अभी तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था, तीसरा टाइप। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बोला है यहाँ पे प्लांट्स का बताया है। ऑटोट्रॉपिक रह सकता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स खाना अपना खुद बनाते हैं, उन्हें कोई उन्हें खाना लेके जाके नहीं देता, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक बोला है। प्लांट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना, न्यूट्रिशन मतलब जो भी खाना खाते हैं कोई भी प्लांट्स एनिमल, तो प्लांट्स के लिए यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक बोला है। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खाना प्लांट्स अपना खुद बनाते हैं, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक तो एक नाम है, पर वो जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए, उसको बोलते हैं, वो प्रोसेस को फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। फिर फंगाई की बात आई है। फंगाई सैप्रोफाइटिक मतलब ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। फंगाई अपना कहीं भी फंगाई अपना उन्होंने ग्रो होते हैं, जैसे कि डेड एनिमल पे, डेड प्लांट पे या प्लांट पे वो लीव करते हैं, मतलब ग्रो होते हैं वहाँ पे, और वहाँ से अपना खाना लेते हैं, चूसते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं। चूसना फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म पे भी मतलब जैसे कोई कुत्ता मर गया है उसके ऊपर फंगाई लग गए हैं, वैसा अपना खाना लेता है फंगाई, ऐसा बोला है फंगाई के। एनिमल्स का क्या है, एनिमल्स में हम भी आते हैं ह्यूमन बींग से, तो हम हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे के खाने पे डिपेंड है, मतलब हमको कोई खाना देगा नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। हेटेरोट्रॉपिक। एंड इंजेस्टिव मतलब हमें अपना खाना खुद हाथ से लेकर मुंह में डालना पड़ेगा। इंजेस्टिव का मतलब यही होता है, हाथ से लेकर मुंह में डालना। इंजेस्टिव जैसे आपको इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, वैसा। तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब है जो दूसरे के खाने पे डिपेंड है, मतलब जो दूसरे से खाना लेके खाता है या दूसरे के खाने पे डिपेंड है, ऐसा बोल सकते हो। और इंजेस्टिव मतलब जो हाथ से लेके खाता है,
जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपना खाना हाथ से लेके मुंह में डाल के खाते हैं। अभी फोर्थ है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब कैसे वो लाइफ अपनी जी रहे हैं। प्लांट्स प्रोड्यूसर है। प्लांट्स प्रोड्यूसर है मतलब इसका मतलब क्या, प्लांट्स कोई भी चीज़ हमें दे रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूसर है मतलब हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं। क्या चीज़ बना रहे हैं, फ्रूट बना रहे हैं, फ्रूट बना रहे हैं, फल बना रहे हैं, फ्लावर्स हमें वो दे रहे हैं, लकड़ी हमें दे रहे हैं। तो ये सारे प्लांट्स को कैटेगरी दी है प्रोड्यूसर। एनिमल क्या है, कंज्यूमर। एनिमल मतलब हम। तो एनिमल क्या, कंज्यूम मतलब जो खा रहे हैं। तो प्लांट्स का जो भी फ्रूट रहता है वो हम खाते हैं, प्लांट्स के जो भी पत्ते रहते हैं वो खा लेते हैं हम, एज अ फूड हम लोग उसको खा लेते हैं। तो इसलिए हमें कंज्यूमर बोला गया है। प्लांट्स कुछ खा नहीं रहे हमारे से, प्लांट्स हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों को प्रोड्यूसर बोला है। और एनिमल को कंज्यूमर इसलिए बोला है क्योंकि वो खा रहे हैं। जैसे कि अभी फ्रूट उगता है प्लांट्स पे तो एनिमल्स खा लेते हैं, ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं, इसलिए कंज्यूमर की कैटेगरी में रखा है। और फंगाई डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर मतलब फंगाई कोई भी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं। जैसे अभी कोई कुत्ता कहीं पे मर गया या बिल्ली मर गया है तो उस पर फंगाई आते हैं, फिर वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, वो चीज़ों को डिकम्पोज कर लेता है। तो इसलिए बोला है फंगाई हैज़ अ डिकम्पोजर, मतलब वो फंगाई डिकम्पोजर कर रहा है। और एनिमल खा रहे हैं इसलिए कंज्यूमर बोला है, और प्लांट दे रहे हैं इसलिए प्रोड्यूसर बोला है। तो इतना आसान में आपको समझ में आ गया होगा। अभी फिफ्थ वाला और एक बार देख लेते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बोला है यहाँ पे। तो फाइलोजेनेटिक मतलब मैंने जैसे आपको बताया था इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आते हैं ऑर्गेनिज्म में। जैसे वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक हो सकता है और यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर हो सकता है फ्रॉम मैनी ईयर्स आफ्टर, बहुत सालों के बाद। तो यहाँ तक हमारा हो गया है दोस्तों, यहाँ तक हो गया है। नीचे देखो यहाँ पे दूसरा दिया है किंगडम मोनेरा और बहुत सारे 5 किंगडम्स के बारे में। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे जो डायग्राम है हमें उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, देख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये डायग्राम पूरा रट्टा रहना चाहिए, कुछ भी इसमें आना चाहिए। आप अगर 11-12 में साइंस लेते हो तो ये डायग्राम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे बायोलॉजी का बेसिक डायग्राम है ये। बायोलॉजी का मतलब ये डायग्राम में पूरा छुपा है। तो पहले इसका दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आपको जैसे कि पता है लिविंग थिंग, जो भी जीने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, सब लिविंग थिंग है। तो 2 टाइप में उन लोगों को डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके सेल में हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। आपको इतना ध्यान में रखना है, हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता, और यूकैरियोटिक का मतलब जो सेल में न्यूक्लियस रहता है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, और लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप में डिवाइड हुए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसको सेल ही बोलना है आपको, प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते हो इसको आप, यूकैरियोटिक सेल बोल सकते हो आप, ऐसा ही आएगा, यहाँ पे दिया नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस है। तो अभी प्रोकैरियोटिक्स में क्या देखो, प्रोकैरियोटिक्स में आपको यूनिसेल्युलर मिलेगा। यूनिसेल्युलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल की लाइफ जी रहा है, मतलब उसके पास सिर्फ एक ही सेल है। और यूकैरियोटिक में आपको दोनों टाइप्स के मिलेंगे, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो मल्टीसेल्युलर का मतलब जिसमें बहुत सारे टाइप्स के सेल है, जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना हुआ है। तो यूनिसेल्युलर में प्रोकैरियोटिक्स में देख लेते हैं। पहला आता है किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा दिया गया है। अभी आपको किंगडम मोनेरा क्या है वो सब आपको देखना नहीं है, आगे हम सब पढ़ेंगे, खाली आपको याद रखना है नाम। फिर अभी यूनिसेल्युलर में देखो यहाँ पे किंगडम प्रोटेस्टा आ रहा है, ये यूकैरियोटिक वाले। आपको डायग्राम देख के सब समझ में आ जाएगा, खाली मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ। यूनिसेल्युलर में किंगडम प्रोटेस्टा आएगा, खाली आपको नाम याद रखना है अभी। फिर अभी मल्टीसेल्युलर में देखो, ये मल्टीसेल्युलर में 3 टाइप्स हो गए हैं। मल्टीसेल्युलर के 3 टाइप्स आपको डायग्राम समझा रहा हूँ। पहला है किंगडम फंगाई, 4th है किंगडम प्लांटे, 5th है किंगडम एनिमिलिया। तो ऐसे हमारे 5 किंगडम देखो, किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3, किंगडम 4, किंगडम 5 डिवाइड हुए ऐसा। तो ये बताए, तो ये मल्टीसेल्युलर में 3 किंगडम आते हैं। यूकैरियोटिक के मल्टीसेल्युलर में 3 किंगडम आते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। कौन कौन से? किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम फंगाई के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखा है, सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिज्म कैनॉट फोटोसिंथेसिस। तो जो किंगडम फंगाई के बारे में थोड़ा सा बताया, तो इसमें सेल वॉल रहता है। जो सेल रहता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। सेल वॉल रहता है, न्यूक्लियस रहता है, गोल्जी बॉडी, ऐसा बहुत सारे आपको सेल देखेंगे, उसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो सेल रहता है उसका सेल वॉल है। सेल वॉल मतलब एक प्रोटेक्टिंग कवर रहता है सेल का। जैसे हमारा घर रहता है उसको वॉल रहती है, वैसे ही सेल रहेगा, उसको आजू बाजू मतलब ऐसा वो रहेगा, वॉल जैसा मतलब कवर रहेगा। तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा।
ये फंगाई में, बट ऑर्गेनिज्म कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब वो फंगाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो खाना बनाने में मदद करता है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये इसमें सेल वॉल है फंगाई में, पर वो अपना खाना नहीं बना सकता था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ऐसा बोला है। अभी प्लांटे का देख लेते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो प्लांटे में यहाँ पे बोला गया है प्लांटे में सेल वॉल रहेगा। देखो प्लांट का सेल देखेंगे आप, उसमें सेल रहेगा और प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बोला गया है, ठीक ना। एनिमिलिया में नो सेल वॉल प्रेजेंट, तो इसमें सेल वॉल नहीं है, बस इसमें ये बोला गया है। और इसमें खाना भी हम नहीं बना सकते, इसलिए इधर कुछ दिया नहीं है, तो इसमें सेल वॉल भी नहीं है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये हमेशा याद रहना ही चाहिए। हर जगह ये डायग्राम बेसिक है, कुछ भी आप बायोलॉजी में कर रहे हो तो ये आपको आना ही चाहिए। होप आपको हमारा ये लेसन समझ में आ गया होगा। लेसन नहीं, पहला जो लेक्चर है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कभी भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा वो सब के बारे में। तो ये होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।